हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अध्ययन पाठशाला में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है, इसके लार्ज सब यूनिट क्या होता है, सब स्मॉल सब यूनिट क्या होता है और इनके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राइबोसोम के परिचय के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम एक सूक्ष्म कण है। कण होता है जो प्रोटीन संश्लेषण की पूर्व भूमिका निभाता है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम होता है इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम एक सूक्ष्म कण होता है जो सब प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी। इसके बाद यह प्रोटीन निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका को समझाया गया। राइबोसोम का खोज 1955 में जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी और प्रोटीन निर्माण में इसकी भूमिका समझाया गया था। क्या भूमिका है प्रोटीन निर्माण में। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। राइबोसोम दो इकाइयों सब यूनिट से मिलकर बना है। एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। इसे आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाले भाग को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं और नीचे वाला भाग स्मॉल सब यूनिट है। ये जो चेन आप देख पा रहे हैं यह आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, सूचना पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं इसके अलग अलग हेडिंग को लेकर। उप इकाइयों का आकार, शेप और साइज ऑफ सब यूनिट्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70 यस प्रकार का होता है जिसमें 50 यस और 30 यस उप इकाइयों होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होता है 80 यस होता है और 60 यस और 40 यस उप इकाइयाँ होती हैं। मतलब आप ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर आप देखेंगे तो 70 यस और 70 यस होता है जिसमें 50 यस और 30 यस उप इकाइयाँ होती हैं। और यूकैरियोट में आप देखेंगे तो 80 यस राइबोसोम होता है जिसमें 60 और 40 उप इकाइयाँ होती हैं। आगे बात करते हैं हम राइबोसोम का संगठन। कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम जो होता है राइबोसोमल और प्रोटीन से बना होता है। आरएनए का हिस्सा 60% और प्रोटीन का हिस्सा 40% होता है। जो राइबोसोम होता है इसमें जो आरएनए का हिस्सा होता है वो 60% और प्रोटीन का हिस्सा जो होता है 40% होता है। आगे बात करते हैं हम राइबोसोम के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। मुक्त राइबोसोम, बाधित राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम, इसे बोलते हैं फ्री राइबोसोम। जो फ्री राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरता है और बाधित राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह जुड़े रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों आपस में जुड़े हैं राइबोसोम। फिर यहाँ से दोनों आपस में अलग हो गए हैं। ये लार्ज सब यूनिट अलग हो गया है, स्मॉल सब यूनिट अलग हो गया है। राइबोसोम अलग होकर ये दो जगह बढ़ गए हैं। आगे बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका है। राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में क्या भूमिका है। राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है। राइबोसोम का काम जो रहता है वह एमआरएनए को पढ़ता है, मतलब मैसेंजर आरएनए को पढ़ता है और अमीनो एसिड्स को एक क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनाता है। जो अमीनो एसिड होता है उसे एक क्रम में जोड़कर एक चेन बना देता है, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। जब इसे एक क्रम में जोड़ देता है इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम एमआरएनए के साथ इंटरेक्शन विथ एमआरएनए।
यह mRNA राइबोसोम पर जुड़ता है और यह mRNA के कोडन को डिकोड कर अमीनो एसिड की श्रृंखला तैयार कर देता है। जो मैसेंजर आरएनए है यह राइबोसोम पर जुड़ता है। यह मैसेंजर आरएनए के कोडन को, जो मैसेंजर आरएनए का कोड होता है, उस कोड को यह डिकोड करके एक अमीनो एसिड का श्रृंखला बना देता है, चेन बना देता है। ऐसे अमीनो एसिड का चेन बना देता है। अमीनो एसिड का चेन बना देता है। आगे बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। पहला प्रक्रिया आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है। राइबोसोम जो होता है वह मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है। फिर एलोगेशन का काम क्या होता है, अमीनो एसिड की श्रृंखला बनती है। दूसरे नंबर पे अमीनो एसिड की श्रृंखला बनती है। तीसरे नंबर पे टर्मिनेशन का काम होता। टर्मिनेशन क्या है, प्रोटीन श्रृंखला पूरी होती है और राइबोसोम या mRNA से अलग हो जाता है। अब यहाँ पर आप सिंपल से समझिए, जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन क्या करता है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है। जो राइबोसोम होता है वह मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है। फिर इलांगेशन आकर वहाँ पर अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड क्या करता है, एक श्रृंखला बनती है। अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनती है। टर्मिनेशन क्या करता है, प्रोटीन श्रृंखला पूरी होती है। जो प्रोटीन श्रृंखला है वो पूरी हो जाती है और राइबोसोम जो है, राइबोसोम का काम क्या होता है, वह mRNA से अलग हो जाता है। मान लो ये मैसेंजर आरएनए इस पे बना है तो यह mRNA से अलग हो जाता है राइबोसोम। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म हो गया है, ये जो तरल भाग है यहाँ पर। अब इसमें राइबोसोम उपस्थित है। ये जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके भाग पर यहीं पर ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। इसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जैसे होते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। पॉलीराइबोसोम क्या है, जब एक mRNA पर कोई राइबोसोम एक साथ जुड़कर एक ही समय में प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जब एक मैसेंजर आरएनए पर कई राइबोसोम, ये आप देख पा रहे हैं कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए की ये चेन है, बनी गई है। अब यहाँ पर आप राइबोसोम को देख पा रहे हैं, जो इस पे बना लगा हुआ है ये राइबोसोम है। जब एक मैसेंजर आरएनए पर कई राइबोसोम जुड़कर एक ही समय पर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाता है। इसी को हम पॉलीसोम कहते हैं। आगे बात करते हैं हम राइबोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होते हैं। नंबर 1 पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। mRNA को कोडन को पढ़ना, या मैसेंजर आरएनए को जो होता है उसको पढ़कर डिकोड करने का काम करते हैं। अमीनो एसिड्स का संयोजन कर प्रोटीन बनाना, अमीनो एसिड का संयोजन कर प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं राइबोसोम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइबोसोम के बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है और प्रोटीन जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। यह कोशिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप आसान भाषा में समझिए जो राइबोसोम का महत्व है जीवन में। पहला महत्व तो यह है, राइबोसोम जो होता है बिना प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है।
राइबोसोम के बिना प्रोटीन निर्माण संभव नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन निर्माण नहीं होगा, पहला। और दूसरा हो गया कि प्रोटीन जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। जो प्रोटीन है वह जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। यह कोशिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो कोशिका होती हैं, सेल होती हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक रोल अट्रैक्ट करती हैं, रोल अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जो कि महत्वपूर्ण होता है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप सबको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए और उस टॉपिक को आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।